जब टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी की बात होती थी तो कभी कोरिया की बात होती थी, कभी फिनलैंड की बात होती थी। अब क्या हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद बना रहे हैं या उसमें अभी भी दूसरों पर निर्भर है? जी देखिए, हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करीब करीब 2019 में हम सबको बताया कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। और विशेष तौर पे कोविड के बाद हम सारे इस दिशा में गए काम के। हमने देखा कि जब सेल्फ रिलायंट इंडिया होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे विभाग की बात करूं तो मैं इस देश में बाहर की टेक्नोलॉजी 40,000 करोड़ रुपया की इंपोर्ट करते थे। आज हमने 4G इंडिजिनियस बना दिया, 5G इंडिजिनियस बना दिया और 2030 तक इन बच्चों के हाथ में 6G कनेक्टिविटी होगा। ये मैं दावा के साथ कहता हूँ, वो भी इंडिजिनियस होगा। हमें अब इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हमारे देश में, क्योंकि हमारी पास एक क्षमता है, अगर हम उनको एनकरेज करें। अभी अभी हमने देखा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, प्रत्येक भारतवासी को गर्व हुआ। इसके पीछे का कारण ये भी है कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी था, उस स्पेस टेक्नोलॉजी में प्राइवेट प्लेयर को पिछले 2 साल से पीपीपी मॉडल में हमने एनकरेज किया। और इसी के कारण जो एसोसिएशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया, जो स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करते थे, शुरू में 21 में 25 एसोसिएशन थे, आज 70 एसोसिएशन जुड़े हैं। और इन्हीं के एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण दक्षिण यान में चंद्रयान छोड़ने वाला भारत पहला कंट्री बना है, जो प्रत्येक भारतवासी उसका गर्व महसूस करता है। तो देव सिंह जी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है उसके साथ साथ सुरक्षा के खतरे भी बढ़ते हैं। राइट। इन बच्चों को आज शायद इतना महसूस नहीं होता होगा, जब वो कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो यस 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 करते जाते हैं। लेकिन साइबर अटैक और साइबर सिक्योरिटी ये आने वाले समय का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। तो आपका मंत्रालय उसके लिए क्या कर रहा है और इनको क्या करना चाहिए? देखिए, इस देश में नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन का पॉलिसी बना 2018 में। तब हमने भारत को डिजिटल कनेक्टिविटी का एक प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रारंभ किया, प्रोपेल इंडिया किया। लेकिन सिक्योर इंडिया ये पूरा सब्जेक्ट कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को भूल जाते थे। अब ये आप भी जानते हैं कि एम्स में अटैक हो गया था, अभी अभी G20 में भी अटैक हुआ था, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। लेकिन G20 का अटैक में बचाने का काम हमारे विभाग ने सिक्योर इंडिया के तहत किया है, जो टिशॉक का सेंटर हमने बनाया है। हमने टैपकॉप बनाया। मैं टैपकॉप मतलब टेक्निकल भाषा नहीं बोलूँगा। आप सबको पता है संचार साथी क्या है? संचार साथी किसी को पता है? संचार साथी ऐप क्या है? नहीं पता है। संचार साथी वो ऐप है, अगर आप किसी का मोबाइल खरीदते हो तो आप अपना ये नो योर मोबाइल, आपका मोबाइल स्टोलन हो जाता है, कहीं चोरी हो जाता है, तो आप उस पर वेबसाइट पे जाके आपका मोबाइल नंबर डालना होता है और पुलिस में एक एप्लीकेशन करना है। एफआईआर की भी जरूरत नहीं है। आपका स्टोलन मोबाइल हम ढूंढ के देते हैं। ये एप्लीकेशन हमने डेवलप किया है। संचार साथी में अभी तक हमने 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा हमें कंप्लेन मिली है और इनमें लगभग 75,000 स्टोलन मोबाइल हमने रिकलेक्ट करके कस्टमर को वापस किया है। आजकल क्या होता है, एक ही जो स्टॉल होता है, जो सेल करते हैं सीएम, तो एक ही फेस पे कभी दुपट्टा लगा दिया, कभी टोपी पहन ली, तो एक एक स्टॉल पे 12-12 तक सिम एक ही कस्टमर ले जाता था और उसका दुरुपयोग करता था। इसके लिए भी हमने सिम रिकॉग्निशन का भी एक एप्लीकेशन लाए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 के अधिक कोई भी सिम लेगा, तुरंत पूरे भारतवर्ष में हमें पता चल जाएगा कि इसके पास 5 से ज़्यादा सिम है। तुरंत हम इसको स्क्रूटिनी करेंगे और बताएंगे। अगर ज़्यादा सिम कार्ड देता है तो हमने जो पॉइंट ऑफ सेल है उन पर भी एफआईआर किया है, उनको बैन भी किया है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी में सिक्योरिटी के कारण ही हमने काफ़ी काम किया है और भी कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैं आपको बहुत डिटेल में भी बता सकता हूँ सिक्योरिटी के लिए। वो तो मैं अंत में आपको पूछूंगा। इनको यदि कुछ टिप्स चाहिए तो क्या आप सजेस्ट करेंगे? लेकिन
पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ जब आते हैं तो मुझे पता नहीं इनमें से शायद किसी ने अपने लाइफ में कभी किसी ने पोस्ट कार्ड लिखा है क्या स्कूल में रहते हुए? बच्चों को पूछिए। पीछे बच्चों में से, स्टूडेंट्स में से किसी ने अपने लाइफ में किसी ने आपको पत्र लिखा है? लेकिन फिर भी पोस्टल डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कोई कॉल लेटर आएगा सरकारी तो पोस्टल डिपार्टमेंट से ही आएगा, कोई यूनिवर्सिटी का लेटर आएगा तो पोस्टल डिपार्टमेंट से ही आएगा। उस पोस्टल डिपार्टमेंट का आज रिलेवेंस क्या है और टेक्नोलॉजी के साथ पोस्टल डिपार्टमेंट कैसे इंटीग्रेट कर रहा है अपने आप को? देखिए, ये जनरेशन है ना, आज इन जनरेशन को धैर्य का अभाव है। मतलब जब हम किसी को पत्र लिखते थे तो हमें ये आइडिया था कि ये 2 दिन के बाद उनके पास जाएगा, वो जब समय मिलेगा आंसर करेंगे, 2 दिन के बाद आएंगे, तो मंडे टू मंडे हम वेट करना लगते हैं। आजकल के ये बच्चे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप में जब किसी को मैसेज करते हैं तो अगला उस मैसेज का आंसर करता है और उनको पता चलता है टाइपिंग लिखा होता है जब वो टाइप करता है। लेकिन आपके पास वो धैर्य नहीं है, आप तुरंत वो कब टाइपिंग खत्म करें और आपके पास मैसेज आ जाए, उसके लिए आप यहाँ तक कि आप वेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बदलते समय में हमने भी अपने आप को बदला है। हम भी आज ऑनलाइन, मतलब आजकल ऑनलाइन से ही होता है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, ये बच्चों को पता नहीं है, भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी रोजगार मेला चला रहे हैं। ये 9th रोजगार मेला हुआ। ये 9th रोजगार मेला में केवल मेरे विभाग ने, पोस्टल विभाग ने 72,000 बच्चों का जीडीएस में रिक्रूटमेंट किया है, वो भी ट्रांसपेरेंटली किया है। किसी बच्चे को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था, ये बच्चे जब जीडीएस के लिए जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, किसी को कुछ पैसा देंगे या तो फिर उसका सिलेक्शन होने के बाद भी पैसा देना पड़ता था। लेकिन मैंने 2007 में, मैं यहाँ विधायक था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ विद्या सहायक की भर्ती की थी, वो भी ट्रांसपेरेंटली की थी, किसी को मिलने की आवश्यकता नहीं है। यही सॉफ्टवेयर मैंने मेरे विभाग में, क्योंकि ये मेरा इनिशिएटिव है, मैंने 72,000 बच्चों की भर्ती की है। मेरिट अपने आप उनके मार्कशीट के आधार पर तैयार हो जाता है और पहले एक ही क्लिप में 200 के आसपास जो भी रिक्रूटमेंट होता है, और ये रिक्रूटमेंट उनका सिलेक्शन का लेटर ऑर्डर बच्चों को 24 घंटे पहले मिलता है और ऑफिसर को 24 घंटे के बाद पहुंचता है, क्योंकि यही बच्चा पोस्ट ऑफिस में जाके बताने लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, आप मुझे ज्वाइन करवाओ। एक पैसा भी करप्शन आज नहीं हो रहा है। ये जीडीएस की भर्ती मैंने की है, तो ये ट्रांसपेरेंटली हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, बच्चे भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।